करा दिए गए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिलेट वेल्ड? माइटर, स्क्वायर, सिंगल जे या सिंगल बेवल? तो माइटर जो है ये फिलेट वेल्ड का एक टाइप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड में है ये फिलेट वेल्ड के टाइप है। तो ये रहा माइटर वाला जो सबसे सिंपल होता है, जिसमें ये सीधी लाइन आती है। और जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स हैं इसके दो और टाइप, वो इनकी शेप की वजह से होते हैं। जो अंदर धंसा हुआ है वो कॉनकेव, और जो बाहर उभर के आ रखा है वो कॉन्वेक्स। और बाकी जो सिंगल जे, सिंगल वेवल, सिंगल वी, ये जो दे रखे हैं ये बट जॉइंट होते हैं, और इनकी रेस्पेक्टिव यहाँ पे पिक्चर्स भी दे रखी हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा माइटर वाला। The design capacity of a weld is reduced when the length of the welded joint is greater than dash times the weld thickness। यानी वेल्ड की जो डिज़ाइन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है जब उसकी लेंथ उसकी थिकनेस से कितनी ज़्यादा हो जाए। सो दैट इज़ 150। ये एक कोडल प्रोविजन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इफ़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द साइड वेल्ड्स ट्रांसफरिंग शेयर along its length exceeds 150 times the throat size of the weld, the reduction in weld strength as per the long joint should be considered। और कितना किया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा, वो अगले क्लॉज में बता रखा है 10.5.7.3 में। ठीक है, खैर वो हमें अभी नहीं जानना है, सिर्फ इतना जानना है कि डिज़ाइन स्ट्रेंथ कम कब होगी, जब वेल्डिंग की लेंथ उसकी थिकनेस से 150 गुना से ज़्यादा चली जाएगी। वेल्डिंग की लेंथ ऐसे में देखी जाएगी, थिकनेस जो उसका क्रॉस सेक्शन देखा जाता है ऐसे में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर सॉफ्ट वेल्डिंग एंड फील्ड वेल्डिंग आर, तो ये होते हैं 1.25 और 1.5। सॉप का आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि सॉप है तो वहाँ पे थोड़ा सा कम लिया जाता है, तो 1.25 उसके लिए लिया जाएगा और फील्ड के लिए 1.5 लिया जाएगा। जैसे हम स्टील और कंक्रीट में लेते हैं, स्टील में थोड़ा कम लेते हैं और कंक्रीट में थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि स्टील शॉप में या फैक्ट्री में बनता है, जबकि कंक्रीट को जनरली फील्ड में ही बनाते हैं। और ये रही वो टेबल जिसमें ये दे रखे हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। जो इस सवाल में पूछा गया है वो है आखिरी वाला। यहाँ पर देख सकते हैं चौथे का जो डी है वेल्ड का, शॉप के लिए 1.25 और फील्ड के लिए 1.5। चलिए, कभी आप भूल जाएं कि कौन सा किसका था, तो बस ऐसे ध्यान रखिएगा कि शॉप का जो है वो कम होगा और फील्ड का ज़्यादा होगा। द मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इज, तो फिलेट वेल्ड का कम से कम साइज जो है वो 3 होना चाहिए। कहाँ से? देखिए इसकी टेबल आती है एक, जो थिकनेस के हिसाब से बताई जाती है कि जो प्लेट की थिकनेस है अगर वो 10 तक है, यानी 10 भी है अगर, तो भी 3 लिया जाएगा। 11 से 20 है तो 5 लिया जाएगा। अब यहाँ पे 11 से 20 का मतलब है कि 10 से ज़्यादा है तो फिर 5 की तरफ आ जाएगा ये। इसी तरह से 20 से ज़्यादा है तो फिर 6 में आ जाएगा। 32 से ज़्यादा है तो 8 लेते हैं फर्स्ट रन में, उसके बाद टोटल 10 तक कर लेते हैं, जैसा इस फिगर में दिख रहा है यहाँ पर। तो मिनिमम इसमें कौन सा हो गया? 3 वाला, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। द साइज ऑफ नॉर्मल फिलेट्स शैल बी टेकन एज द डैश वेल्ड लेग साइज। तो फिलेट वेल्ड में जो इसकी पिक्चर है यहाँ पर, ये जैसे फिलेट वेल्ड का कोई क्रॉस सेक्शन है, तो इसमें ये वाली जो साइड है जो प्लेट से लगी हुई है, जैसे ये कोई प्लेट है इधर, इसमें हमने वेल्डिंग करी, तो ये वेल्डिंग मटेरियल ही तो है यहाँ पर। तो इस इन दोनों में से जो ये है और जो ये है, इन दोनों में से जो छोटा होता है उसे हम फिलेट वेल्ड का साइज मानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिनिमम वेल्ड लेग साइज। Among the following options as per IS 800-2007, in case of lap joints, usually the minimum lap should not be less than। ये भी कोडल प्रोविजन है, सीधा इसी को पढ़ लेते हैं लैप जॉइंट के लिए। इन द केस ऑफ लैप जॉइंट्स द मिनिमम लैप शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स, शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट और 40 तो यहाँ पर जो बात कर रखी है वो 4 टाइम्स वाले के रेस्पेक्ट में कर रखी है, द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट। सो ऑप्शन सी सही हो जाएगा जब आप पढ़ेंगे इनको एक एक करके, 4 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट जॉइंट। ठीक है, पहला गलत क्यों होगा? क्योंकि वेल्ड बोला गया यहाँ पे। कहाँ गया ये? पहला गलत है क्योंकि वेल्ड बोला है, लेंथ ऑफ वेल्ड नहीं होगा, थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट होगा, जो प्लेट कम पतली है उसका, उसके 4 गुने से कम। द मैक्सिमम साइज ऑफ द फ्लैट वेल्ड फॉर अ प्लेट ऑफ स्क्वायर एज इज, तो स्क्वायर एज के केस में 1.5 कम कर दिया जाता है। जैसे ये कोई प्लेट है ऊपर और ये कोई नीचे है दूसरी प्लेट, इन पे हम यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर ये वाला पोर्शन जो है इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बनाऊँ, अगर ऐसे करके, ये जहाँ पे गोला कर रखा है, तो ये इतने हिस्से पे आप वेल्डिंग कर सकते हो मैक्सिमम, यहाँ से आपको 1.5 छोड़ना पड़ेगा। राइट, यही बोला जाता है इसमें स्क्वायर वाले में। स्क्वायर का पता कहाँ से चल रहा है? ये स्क्वायर की टाइप का बन रहा है यहाँ पे। तो 1.5 कम करते हैं स्क्वायर में। राउंड होगा तो उसमें 3/4 लेते हैं, उसका सवाल आगे देखने को मिल जाएगा। इफ अलाउेबल शेयर स्ट्रेस इन वेल्ड इज 90 न्यूटन पर स्क्वायर, द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टैंडर्ड 5 साइज फ्लैट वेल्ड पर मीटर लेंथ वुड बी। तो शेयर स्ट्रेस दे रखी है 90 और वेल्ड का साइज दे रखा है 5 अब देखिए जो फॉर्मूला होता है, जो जनरल फॉर्मूला है, वो होता है स्ट्रेंथ का P बराबर एफ एस इंटू ए। एफ एस इसमें शेयर स्ट्रेस है या अलाउेबल शेयर स्ट्रेस, और जो ए है वो एरिया है। तो एरिया जब डायरेक्ट ना दे रखा हो तो इसको लेंथ इंटू थिकनेस से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी जो थिकनेस है वो डायरेक्ट नहीं दे रखी है, इसमें वेल्ड का साइज दे रखा है। तो वेल्ड के साइज में एक कांस्टेंट होता है के, उसकी जब मल्टीप्लाई होती है तब टी निकलता है। टी बराबर होता है के इंटू एस। अब ये के की वैल्यू जो है ये डिपेंड करती है, अलग अलग केसेस में अलग अलग होती है। तो यहाँ पे जो 5 दे रखा है वो एस दे रखा है, साइज ऑफ वेल्ड। इसमें आप 0.7 की मल्टीप्लाई जब करेंगे तब आपको टी मिलेगा। और ये 0.7 कहाँ से आया? ये के की वैल्यू होती है। ये अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग होती है, तो वो मैं आपको आगे क्वेश्चंस में बता दूंगा। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए, के की वैल्यू 0.7 ली गई है यहाँ पे। बाकी जो चीज़ें जैसी दी गई हैं वैसी ली गई हैं। ये 90 था, ये 1 मीटर था, तो 1 मीटर को में बदल दिया 1000, और 5 इसका साइज था। तो टोटल जो है वो अपने आप न्यूटन में आएगा और किलो न्यूटन में हो जाएगा 315।
315 होगा सही आंसर, तो उसके हिसाब से हम बी ऑप्शन को सही मान लेंगे। वीकेस्ट सेक्शन इन अ फिलेट वेल्ड इज, तो सबसे कमजोर सेक्शन जो है वो माना जाता है उसका थ्रोट। ठीक है, जो इस तरह से, जैसे ये वेल्डिंग का क्रॉस सेक्शन है, तो ये जो उसका थ्रोट है ये वाला, ये सबसे वीक माना जाता है, होता है मतलब। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द फिलेट वेल्ड टू द फेस ऑफ द डायग्रामेटिक वेल्ड इज नोन एज, तो ये है इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस की डेफिनेशन। यहाँ से ये रूट से और यहाँ तक की ये वाली बोली जा रही है, तो ये हो जाएगी इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। डायग्रामेटिक वेल्ड उसी लाइन के लिए बोला जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज लार्जली यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ रेल्स इन वर्कशॉप्स, तो ये होता है फ्लैश वेल्ड, फ्लैश बट वेल्डिंग। आप अगर इसको गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी जहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं कि दो रेल्स को जोड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैश बट वेल्डिंग। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। इन केस ऑफ वेल्ड यूजिंग लैब जॉइंट्स द मिनिमम लैब शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट जॉइंट और टीएमएम विच एवर इज मोर वेयर टी इज। अब अभी मैंने आपको कोडल प्रोविजन बताया था, यही सब लिखा हुआ था उसमें, और जॉइंट के बाद लिखा हुआ था और 40 mm, ये देख सकते हैं, तो ऐसा ही था यहाँ पे। ठीक है, ये इन केस ऑफ लैब जॉइंट्स मिनिमम लैब शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट जॉइंट और 40 mm। तो एक सवाल था जहाँ पे 4 टाइम्स के रेस्पेक्ट में पूछा था, इस सवाल में 40 mm के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो ये जो टी है ये हो जाएगा 40 mm। टू स्ट्रक्चरल स्टील प्लेट्स ऑफ थिकनेसेस 12 mm एंड 14 mm आर टू बी वेल्डेड टुगेदर, व्हाट विल बी द मैक्सिमम साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड, तो जो थिनर वाली है यहाँ पे वो है 12 mm की, और स्क्वायर दे नहीं रखा है तो स्क्वायर ही मान के चलेंगे, जो जनरली जो होते हैं स्क्वायर और राउंड, तो स्क्वायर वाला मानेंगे। और जैसा कि अभी हमने देखा था 1.5 mm हम लेस कर देते हैं, मतलब अगर 12 mm की प्लेट है तो मैक्सिमम हम उसमें 10.5 mm तक वेल्डिंग कर सकते हैं। यही हमसे पूछा जा रहा है, मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड दैट इज 10.5 mm। व्हाट विल बी द मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इफ द प्लेट थिकनेस इज लेस देन 10 mm, तो ये टेबल आपको बताई थी 10 mm तक होगा, अगर 10 mm तक होगा तो तब लिया जाएगा 3 mm, 10 भी होगा तब भी 3 लिया जाएगा, तो 3 हो जाएगा। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ वेल्ड इज टेकन एज द एक्चुअल लेंथ, और उसके बाद क्या होगा माइनस ट्वाइस द साइज ऑफ वेल्ड, यानी फिलेट वेल्ड में जो इफेक्टिव लेंथ होती है एल इफेक्टिव जिसे कहते हैं, एल इफेक्टिव ये निकलती है किससे, एक्चुअल लेंथ से, और माइनस करते हैं उसमें से 2s, 2s का मतलब है ट्वाइस द साइज ऑफ वेल्ड। द स्ट्रेंथ ऑफ अ बट वेल्ड इज अबाउट 70 to 90% ऑफ द मेन मेंबर, इक्वल टू देन ऑफ द मेन मेंबर, इक्वल टू और मोर देन दैट ऑफ द मेन मेंबर, या फिर मोर देन दैट ऑफ द मेन मेंबर। तो चाहे फिलेट वेल्ड हो चाहे बट वेल्ड हो, दोनों में क्या होता है कि जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो या तो मेन मेंबर के बराबर होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, इक्वल या फिर मोर देन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द मिनिमम साइज ऑफ द सिंगल रन फिलेट वेल्ड, गलत कौन सा है, तो 3 mm फॉर थिकनेस अप टू इंक्लूडिंग 10 mm, बिल्कुल ये सही है, 10 mm तक के लिए 3 mm लिया जाएगा, और 5 mm फॉर द थिकनेस ऑफ 11 to 20, 6 mm फॉर द थिकनेस ऑफ 21 to 32। तीनों पॉइंट सही लिखे हुए हैं, तो गलत तो कोई नहीं है इसमें से, और हमें गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा कि कोई भी इनमें से गलत नहीं है। बाकी ये टेबल है, ये जो सारे पॉइंट यही चीज़ें वहाँ पे लाइन की फॉर्म में लिखी हुई है। इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस एंड साइज ऑफ वेल्ड आर कनेक्टेड एज, यानी कि ये किस रिलेशन में होते हैं, तो ये तो अभी हमने देख ही लिया था एक न्यूमेरिकल में, टी बराबर होता है के इंटू एस। ठीक है, और ये जो के है इसकी वैल्यू एंगल के हिसाब से बदलती है, तो जनरली जो एंगल है वो 60 से 90 होता है। अच्छा, ये एंगल कौन सा होता है, एंगल पूरा एंगल होता है, जैसे ये कोई क्रॉस सेक्शन दिख रहा है फ्लैट वेल्ड का, तो ये वाला एंगल देखा जाता है पूरा। ठीक है, कई जगहों पे थीटा ऐसा आधे पे लिखा होता है, पर एंगल ये पूरा ही माना जाता है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 60 to 90 के लिए 0.7 है। फिर इसी तरह से जब एंगल बढ़ता है तो इसकी वैल्यू कम होती चली जाती है, कितनी होती है वो आप देख सकते हैं टेबल में। ठीक है, थीटा, और यहाँ टेबल से हम ये भी देख सकते हैं थीटा की मिनिमम वैल्यू 60 है और मैक्सिमम वैल्यू 120 है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि थीटा इज़ ए कंप्लीट एंगल, वही जो मैंने अभी बताया, न्यूमेरिकल करेंगे तो थीटा को पूरा मान के चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में हो सकता है आपको 45 दे रखा हो ये वाला पोर्सन, तो एंगल वहाँ पे पूरा बनेगा 90 का, क्योंकि 60 से कम तो वैसे भी नहीं होता, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। द टाइप्स ऑफ वेल्ड यूज टू कनेक्ट टू प्लेट्स एट अ लैब जॉइंट इज कॉल्ड, तो फ्लैट वेल्ड में ही होगा ऐसे लैब जॉइंट को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब अगर डायग्राम बन पाए सही तो इस तरह से दो प्लेट है, अगर इनको जोड़ना है कहीं पर तो ये फ्लैट वेल्डिंग की तो होगी यहाँ पर। द फ्लैट वेल्ड हुज एक्सिस इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड इज नोन एज, तो इसको आप डायग्राम से समझिए। देखिए, अगर पीछे कोई प्लेट है उसके ऊपर कोई प्लेट लगानी है, तो जो डायगोनल में आएगा वो तो डायगोनल फ्लैट वेल्ड होगा, और तो ये तो आप आराम से याद रख सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन के पैरेलल जो साइड होगी वो होगी साइड फ्लैट वेल्ड, चाहे ऊपर वाली हो चाहे नीचे वाली हो, दोनों किस में आएंगी, साइड फ्लैट में, और जो परपेंडिकुलर होगी वो एंड फ्लैट में होगी। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, डायगोनल वाली तो सबसे अलग है, वो दिखी जाएगी, और जो पैरेलल जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके पैरेलल जो होगी वो होगी साइड फ्लैट वेल्ड, और उसके परपेंडिकुलर जो होगी वो होगी एंड फ्लैट वेल्ड। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, अप्लाइड लोड के पैरेलल, तो साइड फ्लैट हो जाएगा। फॉर अ स्टैंडर्ड 45 डिग्री फ्लैट द रेशियो ऑफ साइज ऑफ फ्लैट ऑफ थ्रॉट थिकनेस इज, रेशियो पूछा गया है साइज का और थ्रॉट थिकनेस का, साइज का मतलब है एस, थ्रॉट थिकनेस का मतलब है टी, एस और टी का रेशियो पूछा हुआ है, टी बराबर होता है के इंटू एस,
टी बराबर होता है के इंटू एस। तो टी और एस का रेशियो पूछा हुआ है, बल्कि एस अपॉन टी पूछा हुआ है, और के अगर आपको पता चल जाए तो ये रेशियो निकल जाएगा। तो के पता चलेगा कहाँ से, जो एंगल दे रखा है वो 45 दे रखा है, तो कंप्लीट एंगल हो जाएगा 90 का। 90 के लिए के लिया जाता है 0.7, अभी हमने टेबल में देखा था 60 से 90 के केस में के लिया जाएगा 0.7। सो ये यहाँ पे हो जाएगा, और क्योंकि हमें एस अपॉन टी पूछ रखा है तो 1/0.7 होगा, और सॉल्व करेंगे 1.41 समथिंग आएगा, इसको हम √2 लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट √2 की वैल्यू होती है। सो एस और टी का जो रेशियो होगा वो √2 इंटू 1 हो जाएगा। कभी आपसे उल्टा पूछ सकता है, टी और एस का पूछ सकता है रेशियो, तो उस टाइम ये बदल जाएगा, तब 1 और √2 हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर √2 और 1 होगा। द एक्चुअल थिकनेस ऑफ अ बट वेल्ड व्हेन कंपेयर्ड विद द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज, तो एक्चुअल थिकनेस बट वेल्ड की कम होती है। ऐसा माना जाता है कि जैसे ये बट वेल्डिंग कर रहे हैं आप कहीं पर, तो जब ये बट वेल्डिंग होगी तो ये पूरी तरह से पेनिट्रेट नहीं हो पाता है नीचे तक, कुछ हिस्सा रह जाता है। सो एक्चुअल थिकनेस इज लेस, किससे, प्लेट की थिकनेस से। द इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस ऑफ अ फ्लैट वेल्ड इज, क्या होती है इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस, इक्वल टू द साइज ऑफ वेल्ड। इक्वल तो हमेशा नहीं होती है, इक्वल तो होती नहीं है, के इंटू एस होता है। ऑप्शन डी है 0.7 टाइम्स, तो 0.7 टाइम्स होती तो है, लेकिन सिर्फ तब होती है जब 60 से 90 का एंगल बन रहा हो। अगर ये एंगल बढ़ा दिया जाए तो ये फिर कम हो जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू गिरती है ना के की। तो ये ऑप्शन पूरी तरह से सही नहीं है। तो सबसे सही ऑप्शन कौन सा है, बी, ए फंक्शन ऑफ द एंगल बिटवीन द फ्यूजन साइड्स। जो एंगल है यानी जो थीटा है उसका एक फंक्शन है वो, जो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस है, ठीक है। इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस जिन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है वो है के और एस। इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस ऑफ फ्लैट वेल डिपेंड्स अपॉन वेल्ड साइज यानी एस, और एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस। एंगल तो थीटा है और थीटा से निकलता है के, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। जब थीटा बदलेगा तो के बदलेगा, ठीक है। तो बात एक ही, हम बोल तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन सही तरीका ये रहेगा कि जो टी है वो थीटा पे डिपेंड करता है, थीटा बदलेगा तो के बदलेगा, और एस पे तो खैर डिपेंड करता ही है। तो हम कह सकते हैं कि टी इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, यहाँ पर थीटा की बात हो रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ फेलियर इन अ फ्लैट वेल्ड मटीरियल, फ्लैट वेल्ड शेयर में फेल होता है। द साइज ऑफ अ फ्लैट वेल्ड इज इंडिकेटेड बाय, उसका साइज बताते हैं हम किससे, जो ट्राइंगल है उसकी छोटी वाली साइड से। यहाँ पर तो छोटा बड़ा कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है साइड ऑफ द ट्राइंगल ऑफ फिलेट, बिल्कुल सही है, लेकिन और प्रिसाइजली पूछे तो क्या हो जाएगा, जो उसकी स्मॉलर साइड है। द ट्रांसवर्स फ्लैट वेल्ड्स आर डिजाइन फॉर, ट्रांसवर्स फ्लैट वेल्ड ये शेयर स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन किए जाते हैं, उसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब अ वेल्ड टाइप, तो कौन सा है जो वेल्ड टाइप नहीं है, बट वेल्ड टाइप, प्लग वेल्ड, लैप वेल्ड, लेकिन जिगजैग क्या होती है, रिवेटिंग होती है, तो ये हो जाएगा। फ्लैट वेल्ड इज नॉट रिकमेंड्स इफ द एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस इज लेस देन 45, ग्रेटर देन 120, लेस देन 60, या ग्रेटर देन 145। अब देखिए हमारा जो थीटा है वो 60 से कम नहीं होना चाहिए, यानी मिनिमम वैल्यू है उसकी 60, और 120 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो इसके हिसाब से जो पहला ऑप्शन है वो मेल नहीं खा रहा है यहाँ से। लेस, भाई 60 से कम नहीं होना चाहिए तो ठीक है, 45 से कम भी नहीं होना चाहिए, पर 48 का क्या हुआ फिर, 50 का क्या हुआ फिर, ये तो इसी में आ गए ए में, ठीक है। तो ये इसलिए गलत है ए। बी क्या है, ग्रेटर देन 120, और हाँ नॉट में पूछा हुआ है ना, हाँ नॉट रिकमेंड, तो बिल्कुल तो बी सही हो जाएगा कि भाई 120 से ज़्यादा होगा तो नहीं रिकमेंड करेंगे। सी भी सही हो जाएगा कि 60 से कम होगा तो नहीं रिकमेंड करेंगे। डी फिर वही गलत हो जाएगा, 145 से बड़ा तो नहीं होना चाहिए, पर 140 होगा तो फिर तो ये भी तो गड़बड़ है, 120 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल ए और डी गलत है, तो सही कौन से हैं, बी और सी, तो बी और सी है ऑप्शन सी में, ये बता चुका मैं आपको, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड इज, अगेन सेम क्वेश्चन, वहाँ पे बट वेल्ड के लिए था, यहाँ पर फिलेट वेल्ड के लिए है, तो इसकी स्ट्रेंथ जो है मेन मेंबर के बराबर या उससे ज़्यादा मानी जाती है, यानी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो इक्वल टू मेन मेंबर होगी। द थ्रोट इन अ फिलेट वेल्ड इज लार्जर साइड ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द फिलेट, हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द फिलेट, स्मॉलर साइड, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द हाइपोटेनस। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रूट। तो परपेंडिकुलर कौन सा, ये जो लाइन है इस पे जब हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो, इस परपेंडिकुलर की बात कही जा रही है, कहाँ से, रूट से लेके और यहाँ तक, तो यही होती है इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तक ही हो रही है वहाँ पे। टू फ्लैट्स 110 mm by 16 mm and 110 mm by 12 mm are welded by double V butt weld. If permissible stress is 142, the strength of weld will be. तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का ही फॉर्मूला लगेगा, P बराबर एफ एस इंटू ए, और अगेन मैंने बताया था आपको एरिया को लेंथ इंटू थिकनेस लिख सकते हैं। एफ एस तो दे रखा है 142, इफेक्टिव लेंथ भी 110 दे रखी है, दो जो फ्लैट दे रखे हैं दोनों में 110 ही है, तो कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन जो थिकनेस लेंगे वो कम वाली लेंगे, एक में शायद 14 थी एक में 12 थी, देख लेते हैं, नहीं एक में 16 है एक में 12 है, तो 16 और 12 में से किसे लेंगे, जो कम वाली है, तो 12 ले लेंगे। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 147,0440 न्यूटन, और इसको किलो में बदल देंगे तो 187 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फ्लैट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन, इफेक्टिव लेंथ जो है वो कितने से कम नहीं होनी चाहिए। अब जो इसका जनरल फॉर्मूला था वो तो वही था कि एल इफेक्टिव बराबर होना चाहिए एल माइनस 2s, ये तो फॉर्मूला है, पर ये कितने से कम नहीं होना चाहिए, तो ये 4, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है कितने से कम नहीं होना चाहिए, 4s से, इससे कम नहीं होना चाहिए,
ठीक है, शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स वेल्ड साइज। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेम द वेल्डेड जॉइंट। तो क्या दिख रहा है ये, कॉर्नर, एज, बट या लैप। लैप जॉइंट ही तो है ये, एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर लैप हो रखी है इस तरह से, ये एक प्लेट है दूसरी उसके ऊपर लैप कर रखी है, ये लैपिंग हो रखी है यहाँ पे, ठीक है। बट में तो सीधा ऐसे जोड़ते हैं आमने सामने से। द मिनिमम लेंथ ऑफ बट वेल्ड शैल बी, मिनिमम लेंथ कितनी होती है बट वेल्ड की, इसका भी कोडल प्रोविजन है। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बट वेल्ड शैल बी टेकन एज द लेंथ ऑफ द कंटिन्यूअस फ्लैट वेल्ड बट नॉट लेस देन 4 टाइम्स द साइज ऑफ द वेल्ड। ठीक है, कितनी होनी चाहिए वो तो ऊपर लिखा हुआ है, पर कितने से कम नहीं होनी चाहिए, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ वेल्ड। तो 4 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ वेल्ड, सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आते हैं कोड से। द मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरमीडिएट फ्लैट वेल्ड शैल बी, अगेन कोडल प्रोविजन, ये इंटरमीडिएट वेल्ड का है, यहाँ देख सकते हैं। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड द इंटरमीडिएट फ्लैट वेल्डिंग शैल हैव एन इफेक्टिव लेंथ ऑफ नॉट लेस देन 4 टाइम्स द वेल्ड साइज विद ए मिनिमम ऑफ 40 mm। इन दोनों में से जो भी क्या होगी, शैल नॉट बी लेस देन, इनसे कम नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वो ले लेंगे, उल्टा होता है ना। तो 4 टाइम्स 40 mm और 4 टाइम्स दोनों हो जाएंगे, ठीक है। इन द फ्लैट वेल्ड द वीकेस्ट सेक्शन इज, ये तो हो चुका है, थ्रोट, थ्रोट हो जाएगा। इन डिजाइन ऑफ फ्लैट वेल्ड साइज ऑफ वेल्ड फॉर फाउंडेड टो ऑफ रोल्ड सेक्शन मस्ट नॉट बी मोर देन डैश ऑफ द थिकनेस ऑफ द टो। तो जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ा था, ये स्क्वायर है तो इसमें 1.5 mm से ज़्यादा नहीं हो, सॉरी मतलब 1.5 mm छूटना चाहिए किनारे से। जैसे 12 mm वाला सवाल था तो मैक्सिमम उसमें 10.5 mm ही हम कर सकते हैं वेल्डिंग। ठीक उसी तरह से जब राउंड में हो, जैसे टो बोला गया ना, जब राउंड में हो कोई तो उसमें 3/4 होता है, राउंड में जो मैक्सिमम वेल्डिंग है वो 3/4 तक होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4 टी, टी यानी थिकनेस ऑफ द टो। द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर फील्ड वेल्डिंग इज, तो अगर अलग से पूछा जाए तो फील्ड के लिए मैंने बता दिया था आपको 1.5 होगा, शॉप के लिए 1.25, ये वही टेबल है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑलराइट, ये थे 38 MCQs। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर